यस, हेलो एट्थ क्लास। आपका इससे पीछे वाले वीडियो में हमने लेसन नंबर 2 में भूमि टॉपिक किया था। आज हम इसी का नेक्स्ट टॉपिक जो है मृदा, उसको कंप्लीट करेंगे। इनसाइड क्वेश्चन आंसर साथ में टिक करते हुए आप अपना कंप्लीट करेंगे। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। मृदा क्या है? पृथ्वी के पृष्ठ पर, क्वेश्चन साथ नोटेड करें, मृदा क्या है? दानेदार कणों के आवरण की पतली परत जो है मृदा कहलाती है। मृदा को बनाने के लिए या निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं बहुत सारे, या मृदा किस प्रकार बनती है, तो वो हम इसको कहेंगे कि मृदा को बनाने के लिए क्या क्या रहता है। मृदा पे जलवायु का प्रभाव रहता है, तापमान का प्रभाव रहता है, वर्षा, ये मिट्टी बनाने के लिए उसको प्रभावित करते हैं। समय कितने टाइम पहले की है या कैसे है। वनस्पति, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव, ये भी मिट्टी में मिलते हैं, ये भी मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। उच्चावचतुंगता, ढाल यानी कि ऊंचाई से नीचाई कहाँ तक आती है, ये किस फ्लो में है, वो भी मृदा निर्माण को प्रभावित करती है। जनक शैलें यानी कौन से पत्थर से ये मिट्टी बनी हुई है, वो जनक शैल है। तो आप उसका शॉर्ट में एक डायग्राम जो है क्वेश्चन नोटेड करते हुए कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। क्वेश्चन क्या है? मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, चार्ट में लिखें। क्या आप जानते हैं का एक क्वेश्चन है कि केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। उसके बाद मृदा में जब खनिज और जैव पदार्थ मिल जाते हैं तो ये सब मृदा को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं। मृदा निर्माण के मुख्य कारक कौन से हैं? अभी आपको बताया, पीछे चार्ट में जो बताया गया था, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, उसी को लिखा हुआ है कि जनक शैल का स्वरूप है, मृदा के अन्य कारण स्थलाकृत जैव भूमिका मृदा निर्माण के संगठन में है। अब मृदा का जो है स्तर बहुत निम्न होता जा रहा है, उसके संरक्षण के या उपाय क्या हैं, वो इसके बारे में बताएंगे। मृदा अपरदन क्षीणता, मृदा संसाधन के दो मतलब मृदा अपरदन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा क्षीणता मतलब नीचे क्वालिटी होना। मृदा संसाधन के लिए खतरा है। मानवीय और प्राकृतिक दोनों कारणों से ही ऐसा हो रहा है कि मृदा का स्तर जो है वो निम्न हो रहा है। मानवीय कारण भी है और प्राकृतिक भी। इसको एक क्वेश्चन के वे में लिखेंगे कि मृदा के निम्नीकरण के क्या कारण हैं। मृदा के निम्नीकरण के क्या कारण हैं? मृदा के निम्नीकरण में वनों उन्मूलन, वनों को काटना, अतिचारण यानी कि पशुओं को बहुत ज़्यादा हम चरने के लिए छोड़ देते हैं एक स्थान पे, उस पर भी होता है। रासायनिक उर्वरक, खेतों में खाद डाली जाती है, जो दवाइयाँ छिड़की जाती हैं वो, कीटनाशकों का प्रयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन, ज़मीनों का खिसकना आदि कारण है। ये सब जो क्या है, मृदा के निम्नीकरण के कारण हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि मृदा का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, मृदा को बचा किस प्रकार सकते हैं। तो उसमें 6-7 तरीके ऐसे हैं जिनसे हम मृदा को बचा सकते हैं। पहला है आपका मल्च बना, बड़े क्वेश्चन के अंदर इसको करेंगे। पौधों के बीच जो अनावृत भूमि होती है, जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। आपको पता है बीच में पौधे लगे हुए हैं तो बीच में छोटे मोटे पदार्थ, पेड़ पौधे ऐसे ही उग जाते हैं, वो मृदा की नमी को क्या करते हैं, सोखते हैं। या जिसको हम कहें कि पौधों के बीच की अनावृत भूमि जैव पदार्थ प्रवाल से ढक दें अगर, तो नमी रुकी रहेगी। अगर हमने एक पेड़ लगाया, उसके गैप में कुछ भी नहीं है और वहाँ खाली मिट्टी रहेगी, तो वो भूमि आर्द्र हो जाएगी। अगर वहाँ पे प्रवाल, छोटे पौधे लगा दिए जाएंगे तो भूमि वहाँ तक लगातार नमी में रहेगी। वेदिका फार्म जैसा कि चित्र में दिख रहा है, चौड़े समतल सोपान, सीढ़ी सोपान जिसको हम कहेंगे,
ढाल वाले स्थानों पर बना देते हैं, फार्म बना देते हैं, ताकि सपाट फसल उगाने के लिए सतह जो है फसल लगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। और इससे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन इससे भी कम होता है। समोच्चीय रेखीय जुताई, ये भी डायग्राम में बता रखा है। एक पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर समुच्चय रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए कर देते हैं, और बहता जल क्या होता है, उससे रुकता है, अवरोध का काम करता है। रक्षक मेखलाएं, शुष्क प्रदेशों में क्या होता है, हवा बहुत तेज चलती है, तो बीच में क्या करते हैं, या तटीय प्रदेश होते हैं, किनारे के जो प्रदेश होते हैं, वहाँ पर पेड़ों की कतारें लाइन से लगा देते हैं, जैसा कि दिख रहा है आपको चित्र में। वो रक्षक मेखलाएं कहलाती हैं, ताकि मृदा को कायम से बचा सकें। समुच्चय रेखीय रोधिकाएं, इसके लिए क्या करते हैं, पत्थरों से, घास से, मिट्टी से रेखाएं बना देते हैं बीच में, तो ये जल को एकत्रित करने के लिए खाइयाँ भी बना दी जाती हैं। चट्टान बांध, ये भी जल के प्रवाह को रोकने में काम करता है, नालियों की रक्षा करते हैं, मृदा को क्षति को रोकते हैं। वर्षाधोवन से मृदा को सुरक्षित रहने के लिए एकांतर कतारों में अलग अलग फसलें उगाना है। आपको वापस बता देते हैं कि मृदा संरक्षण की विधियां हैं। पहला, नाम अलग से याद होने चाहिए, वर्णन भी करना है। मल्च बनाना, वेदिका फार्म, समुच्चय रेखीय जुताई, रक्षक मेखलाएं, समुच्चय रेखीय रोधिकाएं, और चट्टान बांध और बीज की फसल उगाना। इन्होंने एक एग्जाम्पल या एक्टिविटी है जो आप घर पे भी करके देख सकते हो कि 2 ट्रे लेनी है आपको। दोनों ट्रे में, एक में ट्रे के अंदर में छेद बना दो, दोनों में आपको मिट्टी भरनी है। अब मिट्टी भरने के बाद जो एक पहले वाली ट्रे है उसको खाली छोड़ दो, दूसरी ट्रे जो है आपकी, उसके अंदर आप कुछ फसल बो दो, गेहूँ, चावल, जो भी आपके पास है। अब क्या करो, थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे कि कुछ दाने में कुछ अंकुरित हो गया है, तो आप दोनों ट्रेयों को ढाल की शेप में रखो और नीचे आप 2 मग लगा लो, और 2 मग से आप ऊपर से पानी डालो, तो आप देखोगे कि जो निकलने वाला पानी है, एक में मिट्टी बहुत ज़्यादा आएगी जो ट्रे थी, और दूसरे वाले में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पेड़ लगे हुए थे उन्होंने मिट्टी के कटाव को रोका। ये एक एक्टिविटी है जो आपको समझा सकते हैं। आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है बोर्ड में, या कि मिट्टी के कटाव को रोकने की कोई विधि या क्रियाकलाप बताएं। तो ये आपका मृदा का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर साथ साथ आप कंप्लीट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक जल करेंगे। ओके, थैंक यू।